जो रिसेंट जो बंद कॉल हुआ है वो अचानक से एक बंद कॉल हुआ है। हम लोग भी मतलब थोड़ा सा सेटबैक हो गया था कि बंद कॉल कैसे हो गया। तो जो भी पॉइंट्स ये एसटी बचाओ आंदोलन ना, ये आईएलपी वाला जो एसोसिएशन है वो लोग ने जो रखा है वो जेन्युइन है। अभी मैं बहुत ही जल्दी उन लोगों को मैं मीटिंग में कॉल कर रहा हूँ। होपफुली आई थिंक बाय 27th ऑफ दिस मंथ आई एम गोइंग टू इनवाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इनवाइट करेंगे और सभी स्टेक होल्डर्स जो है सबको इनवाइट करके इसमें हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश एक पोरस एक बॉर्डर है, इतना लंबा बॉर्डर है, तो उसमें लोग आईएलपी को बहुत ही लाइटली लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा फेक आईएलपी हो गया, कोई लोग तो डुप्लीकेट आईएलपी खुद बना के भी अरुणाचल में घुस जाते हैं। तो इसको वेरिफिकेशन करने का कोई ज़रिया नहीं है। तो पिछले कई दिनों से हम लोग ने इसके ऊपर में चर्चा करके ऑलरेडी हमारा ओर से डायरेक्शंस आईटी डिपार्टमेंट को और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को दिया हुआ है कि आईएलपी जो रिजिम है उसको हम लोग डिजिटल वे में हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो ये जो खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम का बारे में जो चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों में, अरुणाचल प्रदेश में इसलिए हम लोगों को सबसे पहले आईएलपी रिजिम को स्ट्रेंथनिंग करना ये सबसे आवश्यक, सबसे इम्पोर्टेंट ये काम है। इसको जब तक हम लोग डिजिटली टेक्नोलॉजी का साथ में आईएलपी को नहीं जुड़ेगा, ये सब इन्फ्लक्स भी हम लोग अच्छे से चेक कर नहीं पाएंगे। जो रिसेंट जो बंद कॉल हुआ है वो अचानक से एक बंद कॉल हुआ है। हम लोग भी मतलब थोड़ा सा सेटबैक हो गया था कि बंद कॉल कैसे हो गया, मगर बाद में जब इश्यूज़ देखा तो आई थिंक एसटी बचाओ आंदोलन बोल के वो लोग ने अपना पॉइंट्स रख के फिर इमीडिएटली बंद कॉल कर दिया है। तो मगर इसमें जो पॉइंट्स जो है कल शायद मेरा ऑफिस में यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट किया गया, तो मैं थोड़ा देर पहले अभी पॉइंट्स वगैरह को भी देखा तो पॉइंट्स तो जेन्युइन है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो इनर लाइन परमिट वाला जो मैटर है ये जेन्युइन है। और देखिए BEFR जो 1873 अरुणाचल एक स्पेशल स्टेट है, उस ज़माने से यहाँ पे हम लोग जो नेफा में था उस ज़माने से ही लागू करके लेके आया हुआ है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश क्योंकि एक अपना ट्राइबल का एक जगह है, बाहर के लोग यहाँ आने के लिए आईएलपी चाहिए। बाहर के लोग यहाँ पे वो लोग ज़मीन ले नहीं सकता, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट कर नहीं सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं। और ट्राइब्स का ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने यहाँ का इंडिजीनियस कल्चर, इंडिजीनियस फेथ और अपने यहाँ का इंडिजीनियस जो भाषा है उसको मेंटेन करने के लिए ये भारत सरकार की ओर से ये स्पेशल लॉज हम लोगों को दिया गया है। मगर प्रैक्टिस क्या होता है कि पुराना जो सिस्टम जो चल के आ रहा है वो आईएलपी जो इशू होता है वो पेपर के माध्यम से इशू होते मतलब आया है अभी तक। तो मैंने भी देखा है कि इसमें काफ़ी लेकुना है, इसमें काफ़ी मतलब करप्शन भी इसमें चांसेस है। करप्शन नहीं होगा बोल के नहीं, इसमें बिल्कुल करप्शन होने का पूरा चांसेस है। और अरुणाचल प्रदेश एक पोरस एक बॉर्डर है, इतना लंबा बॉर्डर है, तो उसमें लोग आईएलपी को बहुत ही लाइटली लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा फेक आईएलपी हो गया, कोई लोग तो डुप्लीकेट आईएलपी खुद बना के भी अरुणाचल में घुस जाते हैं। तो इसको वेरिफिकेशन करने का कोई ज़रिया नहीं है। तो पिछले कई दिनों से हम लोग ने इसके ऊपर में चर्चा करके ऑलरेडी हमारा ओर से डायरेक्शंस आईटी डिपार्टमेंट को और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को दिया हुआ है कि आईएलपी जो रिजिम है उसको हम लोग डिजिटल वे में हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो डिजिटल वे में जब शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो आईएलपी जब इशू होगा वो एक आधार बेस वेरिफिकेशन का बाद में आईएलपी इशू होगा। और इसको चेकिंग करने के लिए भी जो QR कोड्स है उसका माध्यम से डिस्ट्रिक्ट्स में चेकिंग होगा। अभी का टाइम में क्या है कि जो कागज़ का आईएलपी लेके कितना अंदर घुस रहा है उसका तो ठीक है रिकॉर्ड में आ जाता है, मगर कितने लोग जो बाहर जाता है उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। और अंदर आने के बाद में कितने लोग एक्सपायरी होने के बाद भी अरुणाचल में बैठता है उसका भी रिकॉर्ड नहीं है। डिजिटल में शिफ्ट होने के बाद में ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग जो है डिजिटल के माध्यम से जुड़ा जाएगा। तो जो भी पॉइंट्स ये एसटी बचाओ आंदोलन ना, ये आईएलपी वाला जो एसोसिएशन है वो लोग ने जो रखा है वो जेन्युइन है। अभी मैं बहुत ही जल्दी उन लोगों को मैं मीटिंग में कॉल कर रहा हूँ, साथ में अपना CBOs को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय जो है हम सभी का एक कंसर्न एक विषय है एज एन अरुणाचली। तो इसमें अच्छा से हम लोग डिलीब्रेशन करके इसका फर्दर जो आउटकम होगा वो मीडिया में भी आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। होपफुली आई थिंक बाय 27th ऑफ दिस मंथ आई एम गोइंग टू इनवाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इनवाइट करेंगे और सभी स्टेक होल्डर्स जो है सबको इनवाइट करके इसमें हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। सर उन लोगों की तरफ से क्योंकि ऑलरेडी अल्टीमेटम दिया है
पर भी आपने देखा है, तो फिर से उनकी तरफ से कहा गया कि 72 को बंद कॉल करेंगे। तो अभी आप 27 को बोल रहे हो, उस समय तक उनका अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा, तो आपकी तरफ से कुछ रिक्वेस्ट अपील करना चाहेंगे कि नॉट टू डू द बंद कॉल सर? नहीं, आई थिंक कागज़ में वो लोग 6 डेज़ के लिखा हुआ है, तो मेमोरेंडम कल ही मिला है हमको। और सर उनके वहाँ ILP का नहीं था सर, तिब्बतन रिफ्यूजी को लेकर भी था उनका तरफ कुल मिला के 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट के ऊपर में उसी दिन में ही चर्चा होगा। एंड 5 पॉइंट जो लिखा है ब्रॉडली, मतलब ये अच्छा पॉइंट है, हम लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को एक पॉलिसी डिसीजन लेके हम लोगों को एक क्लियर कट हम लोगों को एक इंटरवेंशन सरकार की ओर से चाहिए। सर उन लोगों का तरफ से और एक था इलीगल मॉस्क को लेकर भी उनकी तरफ से। अभी आपको हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ में कंपैरिजन किया, वेयर हम लोग का पूरा ट्राइबल स्टेट है, तो वहाँ में अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर सकते हैं तो वाई नॉट CM पेमा खांडू जी, इसका क्या कहना है? नहीं, ये मैटर जो है आई थिंक ये अपीओ वाला अपीओ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये उनका ये मैटर था। तो इसमें देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में तो अपना पूरा शेड्यूल ट्राइब का ये एक स्टेट है, यहाँ में सरकारी ज़मीन जो है ना की बराबर है। तो वैसे में हमको याद है अपीओ ने ये जो मैटर रेज़ किया था, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि अपीओ के साथ में मीटिंग करने के लिए, और चीफ सेक्रेटरी ने आई थिंक जनवरी लास्ट में ये मीटिंग हुआ भी है। और इसके बाद सरकार की ओर से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्टिव्स भी किया हुआ है, जहाँ में भी इलीगल जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग जामा मस्जिद हो या जो भी इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसको डिमोलिश करने के लिए कुछ DC ने एक्ट किया हुआ है। तो जैसे मैंने कहा है कि अगर सरकारी ज़मीन में अगर इलीगल स्ट्रक्चर बनाया है तो उसको तो तुरंत हम लोग डिमोलिश कर पाएंगे। मगर कुछ कुछ एरिया में शायद अपना यहाँ अरुणाचलीज लोग भी ज़मीन अपना विलिंगनेस के तौर पे देख के फिर वहाँ में रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसको अभी लॉ डिपार्टमेंट उस एंगल से एग्जामिन कर रहा है। तो ये जो खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम का बारे में जो चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों में, अरुणाचल प्रदेश में इसलिए हम लोगों को सबसे पहले ILP रिजिम को स्ट्रेंथनिंग करना ये सबसे आवश्यक, सबसे इम्पोर्टेंट ये काम है। इसको जब तक हम लोग डिजिटली टेक्नोलॉजी का साथ में ILP को नहीं जुड़ेगा, ये सब इन्फ्लक्स भी हम लोग अच्छे से चेक कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट तो हम लोग आयरन हैंड के साथ हम लोग हैंडल करेंगे। यहाँ पे वैसे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो बांग्लादेशी मुस्लिम मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस लोगों को भी हम लोग ने डायरेक्टिव्स दिया हुआ है कि ILP का रिगरस चेकिंग हो जाए, और जिन जिन लोगों के पास में ILP नहीं है तुरंत उन लोगों को डिपोर्ट किया जाए। सर इसका साथ और एक सवाल बोला, एक तरीके से एलिगेशन भी बोल सकते हैं कि इधर में ईटानगर या फिर पापुमपारे में 56% नॉन APST वोटर्स है, तो इधर में जाके सब सरकार का हो या फिर दूसरा पार्टी का एक वोट बैंक तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में जो आसाम में हो या बिहार में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये लोग नहीं गया था क्योंकि उन लोगों का वोट राइट्स इधर में। तो इसका बारे में क्या कहेगा आप, ये क्या सच में ये वोट बैंक है क्या? नहीं, इस तरह से तो नहीं है, मगर अभी इलेक्शन कमीशन के ओर से SIR का जो लागू हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी SIR लागू हुआ, तो इन ड्यू प्रोसेस इसको स्ट्रिक्टली SIR के आधार पर जिनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ठीक नहीं है उसको इवन वोटर लिस्ट से भी डिलीट किया जाएंगे। ये जो अभी जो सर ऐसा है कि पुलिस देखा है कि हाल में सप्ताह 2 सप्ताह से, हालांकि पहले भी बहुत अच्छा चेकिंग होता था, लेकिन वो स्निच हो जाता था, कहीं बॉर्डर पार करके चला जाता था, चेक गेट से नहीं लोग आते थे, इनर लाइन परमिट नहीं होने वाला लोग। अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, तवांग में भी चेकिंग हो रहा है, आज हम लोगों ने देखा अनिनी में भी हो रहा है, 100-150 लोग हर डिस्ट्रिक्ट से निकाला जा रहा है। तो ये आपका तरफ से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ऐसा कोई स्पेशल डायरेक्शन दिया जाए कि जो बाहर निकल रहा है वो लोगों का लिस्ट बनाया जाए चेक गेट में, ताकि कोई घुस रहा है तो उसको इंक्वायरी किया जाए ये दोबारा कैसे करके घुस रहा है। कोई ऐसा कुछ सिस्टम आप लोग कुछ करेंगे क्या, जब तक आपका जो डिजिटल नहीं आ जाए वो तक? जी सर, डिजिटल आपने जो बोला QR कोड स्कैनिंग एंड देन आल्सो आधार कार्ड लिंक करके, प्रीवियसली आल्सो योर गवर्नमेंट हैड मेंशन्ड इट, बट कुछ भी ठोस नहीं आ रहा है रिजल्ट। दैट्स व्हाई आई थिंक the people, the organization, they are really angry. तो कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप जो बोलते रहते हैं कि डिजिटाइजेशन होगा, जो गेट में है वहाँ पर बॉर्डर गेट में डिजिटाइजेशन, कब तक when can we? देखिए डिजिटाइजेशन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी जो 27 को जो मीटिंग करेंगे तो उसमें शायद प्रपोज किया है कि कुछ कमिटीज़ बनाने का। तो कमेटी बनाने का बाद में फिर कमेटी विल रिकमेंड कि हम लोग का जो डिजिटल अभी जो ILP सिस्टम जो बनाएंगे उसमें क्या क्या फीचर्स को लेके कंसिडरेशन करना है। आफ्टर दैट रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होने के बाद में तो उसको हम लोग RFP निकालेंगे, ताकि एक्सपर्ट जो टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है दे विल
पार्टिसिपेट फॉर डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर और जो भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होकर इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ साथ पैरेलल जितने भी हमारा जो चेक गेट्स है और ख़ास करके पुलिस और बाकी जितने भी हैं उनको भी साथ साथ हम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। सो टाइमलाइन तो मैं आई एम एन लेमैन, आई एम नॉट एन टेक्नीशियन। सो टाइमलाइन जो है वो आरएपी बनने के बाद वो टेक्निकल पर्सन लोग ही बता पाएंगे कि कब तक हम लोग ये तैयार कर पाएंगे। और जहाँ तक अभी मनोज जी ने जो पूछा है कि टिल सच टाइम अभी जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट से जो लोग विदाउट आईएलपी या डिफ़ॉल्टर्स लोग जो पकड़ते हैं उसका भी रिकॉर्ड हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। और इसको हम लोग बाकी के जो जितने भी जो एसपीस है, कंसर्न गेट्स है, उसमें भी हम लोग शेयर करेंगे कि ताकि दोबारा फिर वो लोग इस तरह से यहाँ पे इस तरह से गलती ना करें।